राहुल सेंट जेवियर्स कॉमर्स कॉलेज की आखिरी बेंच पर बैठा था। उसकी नज़र बोर्ड पर लिखी बैलेंस शीट पर टिक गई थी। एसेट्स इक्वल्स लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल। सब कुछ कितना आसान लगता था। कॉमर्स में हर चीज के नियम थे, नंबर मिल जाते थे, गलतियां सुधारी जा सकती थी। लेकिन जिंदगी जिंदगी कभी बैलेंस नहीं होती। हर सुबह राहुल 5 बजे उठता था ताकि जामनगर में अपने पिता की छोटी सी स्टेशनरी की दुकान पर मदद कर सके। कॉलेज के बाद फिर दुकान, देर रात तक काम, और उसके बाद असाइनमेंट, प्रोजेक्ट्स और अच्छे मार्क्स का दबाव। उसके दोस्त इंटर्नशिप, बाइक और कॉलेज ट्रिप की बातें करते थे। राहुल भी हंस देता था, लेकिन अंदर से वह पूरी तरह थक चुका था। एक दिन इकोनॉमिक्स की क्लास में टीचर ने पूछा, राहुल, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? राहुल चुप रहा। पूरी क्लास हंसने लगी, लेकिन जवाब उसके दिमाग में पहले से था। डिप्रिसिएशन मतलब धीरे धीरे अपनी कीमत खो देना। उस रात दुकान बंद करते समय उसके पिता ने 500 रुपए उसके हाथ में रखे। रख लो बेटा, कॉलेज के काम आएंगे। राहुल ने अपने पिता के खुरदरे हाथों को देखा, वही हाथ जो कई बार खुद भूखे रह जाते थे ताकि घर चल सके। मैं ठीक हूँ, पापा, उसने धीरे से कहा। लेकिन सच यह था, वह ठीक नहीं था। वह जिम्मेदारियों और सपनों के बीच फंस चुका था। वह आगे पढ़ना चाहता था, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहता था, लेकिन हर महीने नए बिल, नई परेशानियां और नए समझौते उसका इंतजार करते थे। एक बरसाती शाम, खराब एग्जाम के बाद राहुल अकेला बस स्टॉप पे बैठा था। छत से पानी टपक रहा था और बाकी छात्र हंसते हुए घर जा रहे थे। कई महीनों बाद उसकी आंखों से आंसू निकले, जोर से नहीं, बस चुपचाप, क्योंकि खामोश दर्द किसी को दिखाई नहीं देता। पास खड़ा एक बूढ़ा चाय वाला उसे कुछ देर तक देखता रहा, फिर बोला, जानते हो बेटा, चाय उबलने के बाद ही सबसे मजबूत बनती है। राहुल हल्का सा मुस्कुराया। जिंदगी भी ऐसी ही है। वो शब्द राहुल के दिल में बस गए। साल गुजरते गए। राहुल पढ़ता रहा, धीरे धीरे, दर्द के साथ। एक एक कदम आगे बढ़ते हुए वह एक एंट्रेंस एग्जाम में फेल हुआ, फिर दूसरे में भी। लोग कहते थे, कॉमर्स वाले कोई बड़ा काम नहीं करते, दुकान संभाल लो बस। सपने बहुत महंगे होते हैं। लेकिन दर्द ने उसे तोड़ा नहीं, बल्कि बदल दिया। 24 साल की उम्र में राहुल ने आखिरकार अपने प्रोफेशनल एग्जाम क्लियर कर लिए और मुंबई की एक बड़ी फाइनेंस कंपनी में नौकरी पा ली। पहली सैलरी मिलने के बाद वह सीधे घर लौटा। उसने चुपचाप पैसे दुकान के काउंटर पर रख दिए। उसके पिता हैरानी से उसे देखने लगे। राहुल मुस्कुराया और बोला, इसे बिजनेस में वापस लगाया गया, कैपिटल समझ लीजिए। कई सालों बाद दोनों साथ में हंसे। उस रात छोटी सी दुकान के बाहर स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठे हुए राहुल को एहसास हुआ, कॉमर्स ने उसे सिर्फ अकाउंट्स नहीं सिखाए थे, उसने उसे जीना सिखाया था। नुकसान संभालना, हार के बाद फिर उठना,